हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं वालों के लिए मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जो कि आपके मेटी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। अगर आप इस बार मेटी का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सी मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं और आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। अतः क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है दोस्तों, समांतर श्रेणी में है या नहीं है आप कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि डी का मान ज्ञात करना होगा। डी का मतलब सारवंतर, एक सारवंतर ज्ञात करेंगे आप A2 - A1 वाले फार्मूला पे, और दूसरा ज्ञात करेंगे D2 अर्थात A3 - A2। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन को देख लीजिए। तो अगर 0.33 में से 0.3 को घटाते हैं तो ये आपका A2 - A1 का जो मान आएगा वो A3 - A2 के मान के बराबर नहीं आएगा। उसी प्रकार से 11 में से 1 को घटाइएगा तो 10 बचेगा, 11 में से 11 को घटाइएगा तो 0 बचेगा, ये भी आपका बराबर नहीं आएगा। और सर सी को देख लीजिए। तो 4 में से 2 को घटाइएगा तो 2 बचेगा, 8 में 4 को घटाइएगा तो 4 बचेगा, तो ये भी आपका डी का मान बराबर नहीं आएगा। अतः ऑप्शन ए और बी सी तीनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी को देख लीजिए। -4 में से 0 घटाते हैं तो -4 ही आएगा, -8 में से -4 घटाएंगे तो भी -4 आएगा, और -12 में से -8 को घटाते हैं ना तो भी हमारा -4 आएगा। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है किसी एपी का दूसरा पद और पहला पद का अंतर क्या कहलाता है। देख लीजिए, किसी एपी का दूसरा पद को हम लोग A2 बोलते हैं और पहला पद को हम लोग क्या बोलते हैं तो A1 बोलते हैं। इसका बोला गया है अंतर का मतलब घटाव क्या कहलाता है। तो आप सभी को बता दें कि जो डी को हम लोग बोलते हैं सारवंतर, जिसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 - A1 किसी भी एपी का क्या कहलाएगा तो सारवंतर कहलाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, सारवंतर या पदांतर। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन 5 में कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 डॉट का सारवंतर क्या होगा। आज सभी को बता दिए हैं कि सारवंतर ज्ञात करने के लिए आज सभी को डी का फॉर्मूला याद रखना बेहद ज़रूरी है। आज सभी क्या करेंगे कि डी का फॉर्मूला लिखेंगे A2 - A1। उसके बाद में आपको लिखना होगा A2 का मान। A2 का मान देख लीजिए 10 दिया गया है तो आप ये 10 लिखेंगे, -A1 का मान, A1 का मान यहाँ पे 4 दिया गया है ना तो आप यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 10 में से 4 को हटा लीजिएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 6 आने वाला है, जो कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखने से पहले आपसे बता दें कि आप चाहते हैं कि कक्षा 10वीं का सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आंसर के साथ PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे द्वारा बनाए गए मोबाइल एप्लीकेशन के साथ साथ एक वेबसाइट का लिंक दिया गया है जिसका नाम है www.questionforexam.com। आप चाहे तो मेरे साइट पर भी जाके ढेर सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही आप अपना ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी का लेवल भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला सवाल है 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 डॉट का समांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात करें। यानी ये जो यहाँ पे दिया गया है ना बिंदु, ये सभी जो है वो समांतर श्रेणी में है अर्थात AP में है। आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पदांतर ज्ञात करना है अर्थात सारवंतर ज्ञात करना है। सारवंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी ज्ञात करते हैं। डी ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है A2 - A1। तो A2 का मान देख लीजिए 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे, A1 का मान 1 है तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे। 5 में से 1 को हटा लीजिएगा, कितना बचेगा तो 4 बचेगा। क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला है ऑप्शन डी हो जाएगा 4। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 में कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट का
पदांतर क्या होगा। पदांतर के मतलब ही समझ लेना है आपको कि सारवंतर का मान पूछा गया है और सारवंतर को हम लोग डी द्वारा सूचित करते हैं। अब क्या करेंगे, डी का हम लोग फार्मूला लिखेंगे A2 माइनस A1। तो A2 का मान देख लीजिए कितना है, 1/2 है ना, तो आप 1/2 लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको चाहिए A1 का मान। तो A1 का मान यहाँ पे 3/2 दिया गया है, तो आप 3/2 लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप में आप क्या करेंगे कि 2 कैल्शियम कितना होता है, 2 होता है। आज सभी को मालूम होगा कि जब एलसीएम सेम टू सेम होता है ना, तो ऊपर वाले को हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे। तो 2 कैल्शियम 2 हो गया, तो ऊपर 1 - 3 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 1 - 3, अर्थात 1 में से 3 घटेगा तो -2 बचेगा और नीचे भी 10 एलसीएम 2 है, तो -2 से 2 कटेगा कितने मरतबे, -1 मरतबे। तो चलिए हम ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं कि -1 दिया गया है या नहीं। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी को देखें तो -1 दिया जा चुका है, जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कि √2, √8, √18, √32 का सारवंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी आपसे डी का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे कि √2 को तो आप सेम टू सेम लिख सकते हैं। √8 को आप ऐसे लिखेंगे कि √8 का गुणनखंड करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाता है और एक रूट एक जो 2 होता है वो रूट में ही रह जाता है। तो हम लोग √8 के बदले में 2√2 लिख सकते हैं। उसके बाद में सारवंतर ज्ञात करने के लिए डी का जो हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं वो फार्मूला होता है D बराबर A2 माइनस A1। तो वही फार्मूला को हम लोग इस क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। तो A2 का मान देख लीजिए, A2 √8 है, तो √8 की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे 2√2 माइनस A1 का मान। तो A1 का मान कितना है, √2 है। आप सभी चाहेंगे तो √2 से √2 को कटा सकते हैं, तो भी आपका 2 आंसर आएगा, या 2√2 में से √2 घटाइएगा तो कितना बचेगा, √2 आएगा। यानी क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब आने वाला होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी √2 है। दोस्तों जैसा कि आप सी मोबाइल स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 को देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो इसका सारवंतर अर्थात डी का मान क्या होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी 3 है। दोस्तों कितने स्टूडेंट को लगता है कि आखिर इसका आंसर 3 कैसे आएगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ऐसे ऐसे सवालों पे हम एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल सकता है, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके समांतर स्टडी वाला वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में कि जब एपी के प्रथम पद a बराबर 2 है और सारवंतर 3 है तो इसके 3 पद क्या होंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर प्रथम पद को हम लोग क्या कहते हैं। तो प्रथम पद को हम लोग a कहते हैं, यानी a का मान कितना है, तो 2 है। और सारवंतर को हम लोग d कहते हैं, अर्थात d का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो 3 प्राप्त हुआ है। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपी के 3 पद क्या होंगे, अर्थात एपी का हमें 3 पद ज्ञात करना होगा। तो एपी का हम लोग 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहला पद को हम लोग A1 यानी a बोलते हैं, दूसरा पद को हम लोग A2 बोलते हैं जिसका फार्मूला A+D होता है, तीसरा पद को हम लोग A3 बोलते हैं जिसका फार्मूला A+2D हो जाएगा। तो इसके बाद में आपको क्या करना होगा कि A1 का मान, तो A1 का मान तो क्वेश्चन में दिया गया था, यानी A का मान कितना है, तो 2 है, तो पहला आंसर हमारा 2 आ जाएगा। इसके बाद में हम लोग जैसे दूसरा पद ज्ञात करेंगे ना, तो दूसरा पद में दिया गया A+D का मान। तो A का मान कितना है क्वेश्चन में, तो 2 है, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, और D का मान कितना है, तो 3 है, तो 3 और 2 कितना आंसर आया, 5 आंसर आया। तो हमने इस क्वेश्चन में पहला पद और दूसरा पद ज्ञात कर लिए हैं। अब हम ज्ञात करेंगे तीसरा पद। तो A का मान हमें चाहिए, A का मान 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, और 2D का मतलब कि 2 गुने D का मान, D का मान 3 है, तो 3 में 2 से ना कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि 6 में 2 को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 8 होता है। यानी पहला जो आंसर आया है वो 2 आया है, दूसरा वाला आंसर 5 आया है, और तीसरा वाला आंसर 8 आया है। तो ये दोस्तों 2,5,8 कौन से ऑप्शन में है, चलिए हम ऑप्शन को देख लेते हैं। 2,5,8 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में दिया जा चुका है 2,5,8, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला जो सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेट्रिक एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि अनुक्रम 5, 7, 9, 11
कोमा डॉट डॉट का कौन सा पद 27 होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया कि कौन सा पद 27 होगा, तो कौन सा जब भी पद बोला जाएगा तो समझ लीजिए कि आपसे एन का मान पूछा गया है, और ये जो मान दिया गया रहता है वो ए एन का मान दिया गया रहता है। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज़ करते हैं, वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी होता है। तो ए एन की जगह पे आप कितना बैठाएंगे, तो ए एन की जगह पे आपको 27 बैठाना होगा और बराबर ए का मान, ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद देख लीजिए यहाँ पे 5 है ना, अब 5 लिखेंगे। उसके बाद में एन का मान, तो एन का तो मान दिया नहीं गया चूँकि आपको एन ज्ञात करना है। उसके बाद में आपको चाहिए डी का मान अर्थात सारवंतर का मान। सारवंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो 7 में से 5 को माइनस करेंगे। तो ये दोस्तों 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। उसके बाद वाला स्टेप यहाँ क्या करेंगे कि 27 को 27 लिखेंगे, प्लस 5 है तो इधर हो जाएगा -5 और इधर बचेगा n-1 और गुना में क्या बचेगा, तो गुना में 2 बचेगा। है दोस्तों उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि 27 में से 5 को माइनस करेंगे। आप सभी को बता दें कि 27 में से 5 को हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 22 बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि गुना 2 है, बराबर के उधर जाने पे भागा 2 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा n-1। आप सभी को बता दें कि अगर इसमें 22 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 11 होगा। तो यदि हम n बराबर लिखते हैं 11 तो यहाँ पे है -1, तो इधर क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो 11 और 1 कितना होता है, तो 11 और 1 12 होता है। यानी क्वेश्चन का जो सही जवाब आने वाला है वो ऑप्शन बी होगा, अर्थात 12वां पद 27 होगा। उसके बाद में उसी प्रकार से अगला सवाल है, समांतर श्रेणी 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमसे 30वां पद पूछा गया है। 30वां पद ज्ञात करने के लिए शॉर्टकट फार्मूला का हम यूज करेंगे, यानी हमसे पूछा गया है ए 30 का मान। शॉर्टकट फार्मूला क्या होता है, तो ए प्लस जितना भी पद आपसे पूछा गया हो ज्ञात करने के लिए उसमें से एक कम करके आप सभी को डी लगा देना होगा। 30 में से एक कम करेंगे कितना बचेगा, तो ये 29 बचेगा, तो आप 29 डी लिख सकते हैं। अर्थात हमें चाहिए ए का मान, ए का मान देख लीजिए 10 है तो आप 10 लिखेंगे। उसके बाद में 29 गुने डी का मान, अगर 7 में से आप अगर 10 को घटाते तो कितना बचता, 7 में से 10 घटाते तो -3 बचता, तो आप यहाँ पे -3 लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 10 को आप 10 लिखते हैं, 29 में आपको 3 से गुना करना है तो 9 त्रिका 27 का 7 हो जाएगा, हाथ में 2 आ जाएगा, ठीक है, और 3 दूनी 6 2 8 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मिलके क्या होता, तो माइनस होता। उसके बाद में आपको क्या करना होता है कि 10 में से 87 को माइनस करना है। तो अगर आप 87 में से 10 को घटाते तो 77 आता, लेकिन कम में से ज़्यादा को घटा रहे हैं ना तो आपको माइनस में आंसर आएगा, यानी क्वेश्चन का सही जवाब -77 आ जाएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। है दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। है दोस्तों मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।